क्या माँ भगवान नारायण को गोद में खिला रही है। अब उसे क्या पता ये नारायण है। उन्होंने गोद में ले लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आज तुमने इसे गोद में लिया है, कल ये अपना पूरा रूप जरूर दिखाएगा। और बात भी सही है, आपने देखा होगा जिसके कोई नहीं होता उसे गोद लेते हैं, हम गोद लेते हैं ना, तो जिसको हम गोद लेते तो हमारी संपत्ति का बारिश वो बनता है कि नहीं बनता। वैसे ही पार्वती मैया ने गोद लिया, उसी संपत्ति का बारिश बन गया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। पार्वती मैया उसको रखने लगे। एक दिन बहुत अच्छे से भोजन कराया, रात्रि को अपने पास में सुलाया। और महाराज सुलाने के बाद में जैसी सुबह हुई, आज मैया उस बालक को लेकर के बाहर बैठ गई, लेकिन सुबह से शाम होने को आ गई। महाराज कोई भी गडरिया नहीं आया, कोई भी भेड़ चराने वाला नहीं आया। पार्वती मैया कहने लगी ये कौन सी आफत माने पाल ली। अब बच्चे को बाहर भी नहीं छोड़ सकती, अंदर भी नहीं छोड़ सकती। बाबा आवाज लगाने लगे, बे देवी घूमने नहीं चलना है का, गोधूली बेला हो रहा है, सायंकाल हो रहा है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया गोधूली बेला में, सायंकाल का जो होता है ना 5 बजे 6 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम में पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए हर रोज आते हैं। और पार्वती मैया हरदम तैयार रहते हैं। महाराज बाबा एकदम से ऑर्डर मारते हैं, देवी चलना है क्या? तो हाँ जी तैयार है। मैया उठ करके जैसे पल्लू उठाया और चल देती है। महाराज ना कोई ताला लगाया ना कुछ किए, चालू। लेकिन आपने देखा होगा कई बार और लोग होते हैं, लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मा ब्रह्मानी है, ये लोग कभी घूमने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं देवी से, देवी जरा घूमने चलना है। तो ब्रह्मा ने तैयार होने में महाराज कितने दिन लगा देती है। लेकिन पार्वती मैया कोई श्रृंगार नहीं करती, जब महाराज कहें तब तैयार हो जाती है। और महाराज स्त्री को यही होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि यदि बाजार भी जाना हो तो कम से कम आधा घंटे श्रृंगार करती हैं। आप तो खैर नहीं करती होंगी, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कई लोग हैं ऐसी जो शादी में जाएंगे तो महाराज 10 दिन पहले से कार्यक्रम चालू हो जाता है। हाँ, शादी में जाने से पहले कार्यक्रम चालू होता है। एक दिन पहले, 10 दिन पहले। आजकल तो दुकानें भी खुल गई हैं, हर कॉलोनी में 2-4 होती है। और कई बार दुकान पे नहीं जाना होता तो फोन कर दो, वो घर ही आ जाती है। आती कि नहीं आती? लेकिन पार्वती मैया कभी सस्ती समर्पी नहीं है, इसीलिए भगवान भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते। कभी झगड़ा ही नहीं हुआ आज तक महाराज। जैसे आप लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता ना, वैसे ही महाराज पार्वती मैया का भगवान भोलेनाथ में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने और भगवान ब्रह्मा जी में कितनी बार झगड़ा हुआ है। आपके पुष्कर बगल में ही पड़ता है। पुष्कर कितनी दूर है आपके यहां से, बोलो तो? हैं जी? अभी जाओ 2 घंटे में पहुंच जाओगे पुष्कर जी। कई माताएं, अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी वहां पर। प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी ना, तो वहां गई हूं। कौन कौन गई थी? आप गई थी? बहुत अच्छा लगा। ये जो पुष्कर है ना, पुष्कर ऐसे ही नहीं बना, ये झगड़े के लिए बना। ऐसा यहां पर बड़ा भयंकर झगड़ा हुआ था। कितना बड़ा झगड़ा? ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने की ठानी और महाराज पुष्कर जी पधारे। पधार करके कहा देवी जी जल्दी से आ जाओ, मुहूर्त निकलने वाला है। लेकिन ब्रह्मा जी सजने में संवरने में लगी रही। समय निकल गया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। और गुस्सा इतना जोर से आया, उन्होंने कह दिया, ए नारद! हाँ पिताजी बोलो। बेटा तेरी माँ तो निकल करके नहीं आएगी, मुहूर्त निकल करके जा रहा है। एक काम करो, तेरी माँ की जगह कोई दूसरी माँ ले आओ। अब बताओ, बालक हो तो ऐसा हो महाराज। कैसा? उसने कहा महाराज दूसरी माँ चलेगी, बिल्कुल चलेगी बेटा, लेके आओ।
क्या किया, एक कन्या निकल रही थी। कन्या से पूछा शादी करोगी? उसने कहा महाराज शादी अभी नहीं, माँ बाप से पूछ के करेंगे, ऐसे ऐसे कैसे कर लेंगे? देखो ब्रह्मा जी से करवाएंगे। और ब्रह्मा जी का नाम लिया तो महाराज उनको पूरा एकदम से सपना दिखने लगा, ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां पर घूमेंगे, बैठेंगे, बतख पर घूमेंगे, बड़ा आनंद रहेगा। उसने कहा मैं तो मानव हूं और मेरे जात से भी थोड़ा सा, मेरी शादी कैसे हो सकती है ब्रह्मा? नहीं नहीं, हम आपको बनाएंगे, हम आपको इस लायक बनाएंगे कि आपकी विवाह ब्रह्मा जी से हो जाएगा, लेकिन आपको यज्ञ में बैठना पड़ेगा। आज ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। महाराज जो लकड़ी का गट्ठर था साइड में फेंक दिया और एकदम से ऐसे बांध के पहुंच गए। सप्त ऋषि सामने खड़े हैं। सप्त ऋषियों ने प्यारे क्या माँ गंगा गैया मैया को बुलाया, माँ गंगा को बुलाया और बुला करके महाराज गैया मैया से कहा कि माँ आपको इसे अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इसे अपनाना पड़ेगा। गौ माता कहने लगी मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? माँ इसको आपको अपने गर्भ में रखना पड़ेगा, कुछ क्षण के लिए रख लीजिए। और गौ माता ने उस कन्या को अपने गर्भ में जगह दे दी। और महाराज क्या हुआ, सप्त ऋषियों ने उसका मंथन किया वेद मंत्रों के द्वारा, और जैसे ही वेद मंत्रों से उसका मंथन हुआ वही कन्या गौ माता से प्रकट हुई और प्रकट होकर के गायत्री कहलाई। क्या कहलाई मेरी माँ? गायत्री कहलाई। गंगा मैया ने अभिषेक करवा दिया और उसे परम पवित्र पावन बना दिया। सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया और कहा आज के बाद में तेरे से बड़ी कोई देवी नहीं होगी। और प्यारे आपने देखी भी होगी क्या, वेदों की यदि कोई माता है तो कौन होती है? गायत्री होती है। गाय से प्रकट हुई, गायत्री नाम रखा गया। और भोलेनाथ इत्यादि सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के बगल में बिठा दिया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। और इतनी ही देर में थोड़ी देर महाराज ब्रह्मा ने आ गई। अब आप बताओ माताओं, ए मैया आप सजले समझने जाओ, देवता बगल में कोई दूसरी देवी जी बिठा लें और आप आकर के देखो कि हमारी जगह उसने किसी को दे दिया है, हा? क्या करोगी? बोलो ना। अच्छा आरती उतारोगी? हाँ मुझे लग रहा था जयपुर की बड़ी अच्छी बहन है हमारी, यहाँ होना भी यही चाहिए। लेकिन आपकी जैसी इतनी अच्छी ब्रह्मानी नहीं थी। ब्रह्मानी ने जब गायत्री को देखा उनकी आंखों में महाराज अग्नि पैदा हो गई। और प्यारे इतना गुस्सा बढ़ गया, इतना गुस्सा बढ़ गया कि जो मेकअप जो श्रृंगार करके आई थी वो सारा का सारा फीका पड़ने लगा। गुस्से से देखते हुए माँ ब्रह्मानी का जो प्यारे चेहरा था वो नीला पड़ने लगा, मचल करके भाग गई। पुष्कर को छोड़ा, पुष्कर को छोड़ के पूरा राजस्थान पार कर दिया। राजस्थान पार करके भी फिर भी नहीं रुकी माता। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि माता जी नहीं रुक रही, नारद जी पीछे पीछे, देवी देवता पीछे पीछे। माँ रुको तो सही, ये तो कुछ समय के लिए माँ बनाई है, आपके लिए जगह इनको नहीं देंगे। लेकिन माँ नहीं रुक पाई और प्यारे सीधा पहुंची बंगाल में, जहाँ आज भी माँ कालका के रूप में जानी जाती है। काली कलकत्ते वाली तेरा बचन ना जाए खाली, शेर की सवारी बोलो ना। वही ब्रह्मानी वहां जाकर के कालका का रूप रखिया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर लगा। ये पुष्कर जो तीर्थ है ना माँ, ऐसे ही नहीं बना। यहाँ पर देवी देवताओं ने आकर के बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि पुष्कर के बगल में रहते हो। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो माता हो, ऐसी जगह रहते हो जहां पर तीर्थों का राजा है, क्या तीर्थों के गुरु हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ
पार्वती मैया में कभी झगड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी में बहुत बार हुआ, ब्रह्मा जी में बहुत हुआ, सभी देवी देवता लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ पार्वती कभी नहीं झगड़ते। आज मौका है। क्या हुआ? महाराज बालक को छोड़ करके चल दी। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने आदेश कर दिया घूमने चलना है। अब महाराज जैसे खुला छोड़ करके जा रही थी, बाबा ने कहा अरे देवी जी इस बालक को भी लेके चलो साथ में, यहां मत छोड़ के जाओ, क्योंकि महाराज कब अतिक्रमण हो जाए कोई पता नहीं होता। एक बार कब्जा हुआ पर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग आजकल तो महाराज कब्जे के लिए घूमते ही रहते हैं सारे दिन। कई लोग तो महाराज इनका काम धंधा ही हो गया है, दूसरों के मकानों पे कब्जा करना, संपत्ति पे कब्जा करना। पार्वती को समझा रहे देवी यदि आपने ऐसा किया तो आपका ये बद्रिका आश्रम फिर बाद में संकट में पड़ जाएगा। पार्वती ने कहा क्या बात करते हो, बच्चा ही तो है, साथ में कहां कहां लेके घूमेंगी, इसको यहीं छोड़ चलो। बाबा ने महाराज नंदीसर पर बैठ करके माँ पार्वती बैठ गई, दोनों भ्रमण के लिए निकल गए सायंकाल में। और महाराज जैसे सायंकाल में निकले वापिस पहुंचते हैं तो महाराज बद्रिका आश्रम के दरवाजे बंद मिलते हैं। क्या मिलते हैं मेरी माँ? बंद मिलते हैं। माता जी दरवाजा खटखटाने लगी सांकल, अरे बेटा कहाँ हो? ए बच्चा दरवाजा खोलो, तुमने इतना बड़ा दरवाजा लगाया कैसे? कोई और तो नहीं आ गया? उसे क्या पता लक्ष्मी जी आ गई है। पार्वती मैया कहने लगी बार बार जब कहा अंदर से आवाज आई किसी स्त्री की, ए माँ किसके बारे में बात कर रही हो? अभी यहाँ पर कोई आपकी व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ चाहिए आपको? आटा दाल चावल चाहिए? पार्वती को गुस्सा आ गया, हमसे हमारे घर में आटा दाल चावल के लिए? अरे अंदर कौन हो? दरवाजा खोलो। मेरे ही घर में मुझे आटा दाल चावल की बात करती हो, आप अंदर आई कैसे? उसने कहा आपको पता नहीं है जिस बच्चे को आपने गोद में लिया उसकी हम धर्म पत्नी हैं। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, देवी मैंने तो पहले ही कहा था। मतलब वो बालक इतना बड़ा हो गया? अरे देवी बालक का पता नहीं होता कब बड़ा हो जाता है। और बात भी सही है महाराज, आपने देखा होगा हमारे बच्चे भी होते हैं ना सर, कब बड़े हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। एक कमरे में बंद होते 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 समय निकल जाता है और हमें जब पता लगता है तो बालक बहुत बड़ा हो जाता है। मम्मी कहती बेटा दूध पी लिया? हाँ माँ पी लिया। बेटा सो जा? हाँ मैं सो गए। जरा सोचो यदि वो सो जाए तो बोल लेगा कैसे? आपने कहा बेटा सो जाओ, वो कहता हाँ सो गया। अभी सो जाता तो बोलता कैसे? लेकिन सोता थोड़ी है, अंगूठा चालू रहता है रात में, 12 बज जाता है, 1 भी बज जाता है कई बार, और कई तो समिया रात अंगूठे में निकल जाती है महाराज, पता नहीं लगता। बेटा कब बड़ा हो जाता है ऐसा, बेटी कब बड़ी हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। हर हर महादेव आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसे बोलोगे कि नहीं? जोर से बोलो और जोर से। जब हमारो घरों बैठन जा रहे हो तुम बोलवे में सकुचाते हो। पार्वती मैया कह रही है लाला ने जरा खोल तो सही, मैं भी देखना चाहूंगी महाराज तुम है कौन। महाराज दोनों ने दरवाजा खोला, इधर लक्ष्मी खड़ी है, इधर नारायण खड़े हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों को देख करके महाराज सामने भोलेनाथ पार्वती मैया चकित रह गए। आप कैसे पधारे? कहा कि मैया आपने मुझे गोद में लियो ना, अपनो बेटा बनायो, मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे को दुलार किया, भोजन खिलाया। अब देखो मैया आप तो पहाड़ों में रहने वाली हो, आप इतने बड़े आश्रम का क्या करोगे? बाबा को वैसे भी नहीं सुहाता है, बाबा कभी भी अंदर नहीं आते, आपको बाहर ही बुला लेते।
इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ रह लें, बाद में आप चाहो तो वापस ले लेना, लेकिन अभी के लिए माफी चाहते हैं। पार्वती मैया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाबा ने हाथ दबा दिया। कहा देवी देखो ठीक नहीं लगता, बेटा बनाए तो दे दो ना, हम देखेंगे कभी बाद में बना लेंगे। और महाराज तुरंत लक्ष्मी नारायण को वो बद्री का आश्रम दे दिया। जरा सोचो कितने अच्छे बाबा हैं, बद्री का आश्रम दे दिया। अब कभी जाकर के देखना, बद्री का आश्रम है, आज लक्ष्मी नारायण के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका है नहीं, कब्जा किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है, आज तक वापस नहीं दिया उन लोगों ने। लेकिन भोलेनाथ कैसे है मेरे भाई बहन, कभी भी प्यारे जो दे दिया कभी वापस नहीं मांगते। जरा सोचो ऐसे भगवान अवगढ़ दानी हमें अपना सेवक बना लें तो प्यारे कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि प्यारे जब मांग रही थी ना पार्वती माँ, तो भोलेनाथ से एक ही बात कही थी नारायण ने कि बाबा हम तो आपके सेवक हैं, जब कहोगे तब खाली कर देंगे। लेकिन पता है बाबा को वो जानते कोई वापस मांगता नहीं है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इसलिए मैं भी कहता हूं प्यारे, यदि आपको जल्दी से जल्दी मकान चाहिए, किसी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी मकान चाहिए, सावन का महीना है, अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जप करिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला से शाम के समय भोलेनाथ का भजन करने का सबसे अच्छा मुहूर्त जो होता है ना, वो शाम का होता है भजन करने का। उस समय भगवान खुद स्वयं अपने गणों के साथ में, मां पार्वती के साथ में पृथ्वी लोक पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुबह पूजा करता है वो श्रेष्ठ है, लेकिन जो शाम को पूजा करता है वो डबल श्रेष्ठ है मेरे भाई। जल नहीं चढ़ाना चाहिए शाम के समय, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ अभिषेक करना हो तो महाराज शाम को कर सकते हैं, तो अभिषेक में पूरी पूजा होती है, आधी अधूरी नहीं करनी चाहिए। महाराज जो लक्ष्मी नारायण नौकर बने तो हम क्यों ना बने प्यारे। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भोलेनाथ की हमें सेवा मिले? चाहते हो कि भोलेनाथ की सेवा मिले? तो प्यारे सेवा के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? अरे नौकर रख ले भोलेनाथ हमको भी एक बार,